नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट बक में। आज फाइनली निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई के पास में क्लोजिंग दे दी लगभग 16,624। ये जो लेवल है ये निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई में क्लोजिंग दी है। लगभग आज देखो निफ्टी में बहुत ही तगड़ी तेजी थी और स्मॉल कैप शेयरों में भी एक अच्छी खासी तेजी आज बनी हुई थी। आपने अगर प्रीवियस वीडियो मेरा नहीं देखा है ये वाला स्मॉल कैप में गिरावट कब रुकेगी, तो आप जाके वो वीडियो देख लीजिए। मुझे अच्छा रिस्पांस मिला आपके उस वीडियो में एंड वहाँ मैंने जो बताया था आज भी स्मॉल कैप स्टॉक्स वहीं पे आती हुई रुकी है। तो मेक श्योर ऐसे वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो देखो इस वीडियो में बात करेंगे जेएसएल लिमिटेड के बारे में। देखो स्टील सेक्टर की कंपनी है, स्टील में आज बहुत ही तगड़ी ऑलमोस्ट अगर हम इंडेक्स की बात करें तो लगभग यहाँ पे 2 से 3% की आज यहाँ पे जंप थी। तो इस अकॉर्डिंग देखो जेएसएल स्टेनलेस में आज लगभग ऑलमोस्ट 16% तक की तेजी थी पूरे दिन भर में। देखो कंपनी क्या है, कंपनी जो है ना बेसिकली देखो वो इंडिया की लार्जेस्ट स्टेनलेस स्टील प्रोड्यूसर है विथ अ मेल्ट कैपेसिटी ऑफ 1.1 मिलियन टन पर एनम। मतलब समझो स्टील सेक्टर की जो है ना वो स्टेनलेस स्टील में ये इंडिया की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो इस अकॉर्डिंग कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिखाई देती है एंड चार्ट पे भी मुझे बहुत ही तगड़ी यहाँ पे मूव करती हुई दिखाई देती है। बिकॉज देखो जो भी करेक्शन है मिड कैप स्मॉल कैप में आया वो एक बाउंस बैक यहाँ पे जरूर दे सकता है। तो कुछ मेटल स्टॉक्स में प्ले करना मुझे यहाँ पे लगता है सही होगा। बट हम चार्ट के पहले हम चलते इसके रिजल्ट देख लेते हैं पहले। देखो रिजल्ट की बात करूँ, देखो नेट सेल्स की बात करूँ तो नेट सेल्स में 3% के क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे जंप दिखाई दे रही है लगभग 4032.70 करोड़ की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 10.85% की यहाँ पे जंप दिख रही है क्वार्टर बेसिस पे। अगर हम बात करें कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट का तो जहाँ पे मार्च 2021 में 289.19 करोड़ का नेट प्रॉफिट था वो इस बार बढ़ के 302.77 करोड़ का नेट प्रॉफिट आते हुए दिख रहा है। लगभग नेट प्रॉफिट में 4.70% की यहाँ पे जंप है। और अगर आप देखो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी तो कंपनी ने क्वार्टर बेसिस पे उसको आराम से मेंटेन करके रखा है 14.90% के साथ। तो देखो क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूँ तो ये मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। स्ट्रॉन्ग भी ना बोले तो ऑलमोस्ट ये उतनी मीन इसमें गिरावट नहीं है जहाँ पे कंपेयर अगर हम करें कुछ क्वार्टरली रिजल्ट का जिसमें गिरावट आई थी। बट इसका अगर हम देखें रिजल्ट तो ये रिजल्ट मुझे एक ठीक ठाक दिख रहा है। एटलीस्ट कंपनी एक प्रॉफिट जनरेट कर रही है क्वार्टर बेसिस पे। अगर हम देखें यहाँ पे ईयर टू ईयर कंपेरिजन भी तो देखते हैं। देखो नेट सेल्स में ईयरली बेसिस पे यहाँ पे 193.06 करोड़ परसेंट की यहाँ पे नेट सेल्स में जंप दिख रही है सीधा 1376 करोड़ से 4032 करोड़ के आसपास। यहाँ बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी लगभग 64.2 करोड़ से सीधा 601.3 करोड़ एक ही साल में 838.82% की यहाँ पे जंप दिख रही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। अगर हम बात करें यहाँ पे नेट प्रॉफिट की तो जहाँ पे नेट प्रॉफिट जून 2020 में कंपनी 121.78 करोड़ के लॉस में थी, कंपनी ने जून 2021 में 302.77 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट दिखाया। लगभग नेट प्रॉफिट में भी 348.62% का जंप है यहाँ पे। और देखो जो प्रॉफिट मार्जिन है जहाँ पे पहले 4.65% था वो इस बार मतलब वो ईयरली बेसिस पे सुधर के 14.90% हुआ है। लगभग 10.25% का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट सुधरता हुआ दिख रहा है। तो क्वार्टरली कंपेयर करें या फिर ईयरली कंपेयर करें तो यह रिजल्ट बहुत ही तगड़े यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। इसी की वजह से देखो जब भी गिरावट हुई ना तो इस स्टॉक सडनली आज देखो तो यहाँ पे 16.69% दिख रहा है। इतना सडनली जंप क्यों आया? बिकॉज गिरावट के बाद ना बहुत सारे जो स्टॉक्स है वो एक अच्छे लेवल पे आ गए हैं। मैं ट्राई करूंगा उसी के ऊपर वीडियोस बनाने की, तो सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ठीक है। अपडेट्स मिलते रहेंगे आपको। तो उसमें से एक शेयर ये है। चलते हैं इसका मतलब डायरेक्टली चार्ट पे। देखो मैंने इसका ये मंथली चार्ट लगा के रखा हुआ है, मैं इसको फिलहाल के लिए यहाँ पे ढक देता हूँ। हाँ, यहाँ देखो स्टॉक का ना आप देखो एक रेजिस्टेंस था लगभग यहाँ पे 2010 से जो कि 131 का लेवल था। देखो 131 का लेवल इसने 2010 में टच किया, उसके बाद फिर 2010 में ही इस लेवल पे टच किया, फिर नीचे गिर गया। उसके बाद स्टॉक नीचे गिर के देखो स्टॉक ने लो बना दिया लगभग ऑलमोस्ट 16 रुपये का 2016 में। एंड वहाँ से फिर इसने ट्राई किया 2018 में लगभग 132 रुपये का। तो देखो वहाँ पर भी फिर यहाँ पे गिरावट आई। तो लगभग आप मान के चलो जो 130 से लेकर 135 का जो लेवल था स्टॉक के लिए ऑलमोस्ट 2010 से रेजिस्टेंस था, ठीक है। तो वहाँ पे स्टॉक कुछ कर नहीं पाया, स्टॉक गिर गया। यहाँ पे देखो मार्च में 2020 में 21 रुपये का यहाँ पे लो तक बना दिया। 21 रुपये का लो से देखो स्टॉक ने जो रैली दी है, ये इसने जो हाई बनाया है वो लगभग यहाँ पे 168.40 का हाई बनाया था जुलाई में। मतलब बहुत ही तगड़ी तेजी वहाँ पे दिखाई दी। देखो स्टॉक ने यहाँ पे तेजी बनाया, ऊपर में एक अच्छे खासे कैंडल के साथ विद वेरी गुड वॉल्यूम के साथ यहाँ पे क्लोजिंग पे दी। अब देखो नेक्स्ट कैंडल यानी कि अगस्त मंथ की कैंडल अभी देखो कैसे दिख रही है आपको। इस मंथ की कैंडल स्टॉक ने 125 का लो बनाया, यानी कि देखो 130 से लेकर 135 का जो लेवल था वो इसका 10 सालों का 10 सालों तो नहीं 11 सालों का रेजिस्टेंस था।
इस मंथ स्टॉक ने 125 के लेवल पे रीटेस्ट किया, आप इसको रीटेस्ट आराम से बोल सकते हैं। और फिलहाल इसकी आज की जो क्लोजिंग है वो लगभग 150 का है। तो देखो 17% भाग गया है, बट स्टॉक में देखो, स्टॉक में अभी ऐसा नहीं कि ये आपके हाथ से निकल गया। मुझे लगता है ये परफेक्ट मौका है यहाँ पे एंट्री लेने के लिए। बट उसके पहले एक बार स्टडी करेंगे इसका वीकली चार्ट भी। मैं एज ऑफ नाउ इसको हटा आता हूँ, आपको साफ साफ दिखेगा। देखो मैं नीचे वाले को भी हटा आता हूँ वॉल्यूम को। हाँ देखो वीकली चेक कैंडल पे देखो स्टॉक ने यहाँ पे तगड़ा वॉल्यूम से हमें ब्रेकआउट दिया, ऊपर में देखो दोजी बन के गिरावट आई, नीचे आई, और अभी तो वीक क्लोजिंग नहीं हुई है, बट फिर भी देखो यहाँ पे एक हैमर बनता हुआ दिख रहा है, मतलब नीचे से एक अच्छी खासी बाइंग दिख रही है। और ये वॉल्यूम आपको मैं दिखाता हूँ डेली कैंडल पे। डेली पे देखो, देखो वो डेली पे और परफेक्ट दिख रहा है। यहाँ पे स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, ऊपर में काफ़ी दिन तक कंसोलिडेट करते रहा, नीचे आया, और फिलहाल यहाँ पे गिरावट आई। यहाँ पे देखो स्टॉक ने जो क्लोजिंग दिया वो लगभग दिया 128 के आसपास। और देखो फिर आज की बात करूँ तो आज इसका ओपन स्कल टू लो सेम है, यानी कि सुबह से इसमें स्ट्रॉन्ग बाइंग थी। और देखो वॉल्यूम भी आज जो है वो कंपेयर टू अनदर डेज काफ़ी ही ज़्यादा है। तो इस अकॉर्डिंग बोल सकते हो कि जो ब्रेकआउट दिया है ये एक परफेक्ट ब्रेकआउट यहाँ से साबित हो सकती है। तो देखो इसमें पोजीशन आप कैसे बना सकते हो अभी के लिए। देखो स्टॉप लॉस तो मेन है कि अभी का मार्केट पे थोड़ा अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड हो सकता है, तो उसका अकॉर्डिंग आप पोजीशन बना सकते हो। फिलहाल देखो ऐसा पोजीशन बनाने के लिए क्या रहेगा, इस पे जो ये कैंडल है, आज की जो कैंडल है, आज के इसका हाई 153.95 का बनाया है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनो, अगर 153.95 के नीचे अगर कल ओपनिंग होती है एंड 155 को अगर ये ब्रेक करती है, मतलब ये अपने हाई को ब्रेक करती है, तो अपन वहाँ पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात करो तो स्टॉप लॉस अपन एक रख सकते हैं ऑलमोस्ट 150 तक का, बिकॉज 150 तक का स्टॉक चांसेस बहुत ही कम है कि 150 को ब्रेक करे, बट उतना भी करीब का स्टॉप लॉस रखना सेफ नहीं रहेगा। तो अपन स्टॉप लॉस रखेंगे, वो रखेंगे लगभग 130 रुपये का। तो 130 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ 155 के ऊपर अपन बाय करेंगे। टारगेट की बात करो तो स्टॉक जिस तरह से भागता है ये आपको ईजिली 20 से 25% का मूव आने वाले कुछ ही दिनों में ये आपको आराम से दिखा सकता है, बिकॉज जितना ये स्टॉक पिटा हुआ है इसमें एक ऑल टाइम, अभी देखो स्टॉक के ऊपर जो कोई रेजिस्टेंस भी है नहीं, मतलब स्टॉक अभी एक खुले नीले आकाश में और एक अच्छा खासा रिटर्न वहाँ से दिखा सकता है। तो उस अकॉर्डिंग इसमें आप पोजीशन प्ले कर सकते हो। तो हम पहले देखते हैं इसका, हम लोग एक बार इसका रिटर्न भी देख लेते हैं, हम लोग पास रिटर्न। देखो आज तो लगभग 16% ऊपर दिखाया जा रहा है, पिछले 5 दिन में ऑलमोस्ट 3.86% ये नीचे है। एक महीने में देखो ऑलमोस्ट 2% तक नीचे है, 6 महीने में 104% तक ये ऊपर है, ईयर टू डेट में 95% तक ऊपर है, एक साल में देखो तो 200% तक ये ऊपर है, 5 सालों में देखो तो 543.97% तक ये ऊपर है, यानी कि लगभग 100% के CAGR का 5 साल में इसने रिटर्न दिया है। बट जो रिटर्न है वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऑलमोस्ट एक साल में ही आई है जो 200% तक की है। तो जो कंपनी है ना, कंपनी एक मिड कैप स्टॉक है 6519 करोड़ की मार्केट कैप के साथ। देखो इसका हम लोग देखा शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो देखो यहाँ पे प्रमोटर के हाथ में 51.63% की होल्डिंग है, जिसमें से यहाँ पे 86.6415% तक गिरवी रखा हुआ है। तो इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए तो ना ही सोचो तो बेटर है, बिकॉज इतनी भारी भरकम प्रमोटर होल्डिंग जो प्लेज रखी हुई है उससे बेटर है कि शॉर्ट टर्म ट्रेड यहाँ पे बेटर रहना बेटर है। देखो एफआईएस की बात करें तो एफआईएस ने 1.55% की सैलरी बढ़ाई है लगभग 14.76% के साथ, और म्यूचुअल फंड ने भी 0.81% की सैलरी बढ़ाई है 1.57% के साथ। इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.11% की स्टेक है, और एनआईआई के पास 11.11% की स्टेक है। अगर हम टीआईएस की बात करें तो उनके पास 20.82% की स्टेक है, 2% की सैलरी घटाई है। यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर्स भी होंगे। म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड की 23 स्कीमों ने 1.57% का स्टेक लेके रखा है। एफआईएस की बात करो तो 66 एफआईएस के पास 14.76% का स्टेक है। प्रमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो वो जिंदाल स्टेनलेस हिसार लिमिटेड के पास है 34.54% के साथ, एंड हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो ईएलएम पार्क फंड के पास है 4.5% के साथ, एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग के पास भी 8.8% की होल्डिंग है। ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न मुझे एफआईएस म्यूचुअल फंड की ठीक दिख रही है, बट प्रमोटर की यहाँ पे 86% की होल्डिंग गिरवी रखना, तो मैं इसको आपको लॉन्ग टर्म के तो फिर बिल्कुल ही नहीं कहूँगा। बट चार्ट वाइज कहे तो चार्ट वाइज मुझे यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा ठीक ठाक लगता है। अगर आप मान के चलो तो ऑलमोस्ट अगर आप 155 के लेवल में बाय करते हो तो आप आराम से 200 तक का तो टारगेट रख ही सकते हो, बिकॉज इसका ऑल टाइम हाई जो है अभी के लिए वो लगभग 170 का, लगभग 20 रुपये ऊपर है। तो अगर 170 को ये ब्रेक करता है जो कि ये लेवल है, तो 170 को ब्रेक करके स्टॉक इजीली आपको 190 या 200 तक का तो आपको दिखाई सकता है, और स्टॉप लॉस बस 130 का। और एक हो सकती है इसमें एक बात कि अगर स्टॉक एक बार रीटेस्ट करने को भी आए यहाँ पे लगभग 130-35 के पास, तो वो एक मूवमेंट होगी, बट चांसेस बहुत ही कम है कि रीटेस्ट करने को आए। तो उस अकॉर्डिंग इसमें आप पोजीशन बना सकते हो, बाकी पैसा आपका, डिसीजन आपका। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।